जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए, कैसे लग रहे हैं। और ये मेरी राधा रानी और ये मेरे लड्डू गोपाल। आप सबको नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको नागपंचमी की कथा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। नागपंचमी की कथा, एक राजा के 7 लड़के थे और उनकी 7 रानियाँ थी। 7 रानियाँ, मतलब कि जो उनके बेटे की बहू है, सब बड़े वाली और छोटे वाली, सबसे छोटी बहू बहुत ही होशियार, सुशील और समझदार थी। एक बार बड़े वाली जेठानी ने उन सबको बोला कि तुम आंगन लीपना, मैं बाहर जंगल से जाके मिट्टी लेने, खुरपा और ढेकला लेके गई मिट्टी मिट्टी लेने के लिए। राधा वहाँ पे तो मिट्टी से जैसे खोदने लगी ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा सर्प यानी कि सांप निकल आया। तो जेठानी उसे मारने लगी। तो इतना में छोटे वाली देवरानी आके बोली, बहन इसको मत मारो, आज नाग पंचमी है। तो उसने उसको बचा लिया सांप को। तो वो सांप जाके साइड में बैठ गया। उससे बोले कि भाई 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 तू यहाँ बैठना, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। तो वो चली गई अपने घर पे। नाग दूध की इंतज़ार में कि दूध लेके आएगी। तो मैं अपने घर पे चली गई, वहाँ पे बैठ के। तो पूरा दिन काम के चक्कर में वो दूध लाना भूल गई। अगले दिन उसको याद आया कि ओ मैं तो शाम को बोल के आई थी कि सर्प देवता को कि मैं आपके लिए दूध लेके आऊँगी। तो दूध तो लाई नहीं वो। फिर अगले दिन दूध लेके गई, पर शाम जो सर्प था वो वहीं बैठा मिला। तो उसने उसको दूध दिया कि भाई ले दूध पी लो। कह रहे तूने मुझसे झूठा वादा किया है, ले मैं तेरे को डस लूँगा। तो कह रहा नहीं, तूने मेरी जान बचाई तो मैं तेरे साथ ऐसा भी नहीं करता। तो उसने जो दूध दिया तो वो आराम से बैठ के उसका दूध पी लिया और वो अपने घर को चली गई। ऐसे ही अगले दिन तीज त्यौहार आते। अब सावन के महीने में तीज त्यौहार का मौका है, सब अपने अपने घर जाते हैं। ऐसी सारी राजा की सातों लड़कों की बहुएं अपने अपने घर चली गई। और जो छोटे वाली बहू थी उसका तो कोई पीहर ही नहीं था, वो गई नहीं। तो जो सांप था वो उसका भाई बन के उसके घर पे आया कि बहन चल मैं तुझे लेने आया हूँ। तो जो जिठानी वगैरह बोली कि इसका तो कोई भाई नहीं, तुम कहाँ से आए हो? कह रहे मैं इसका कोई दूर का रिश्तेदार हूँ, इसलिए मैं इसको लेने आया हूँ। तो वो तैयार, उसने दिखा क्या नाम दिया, अच्छी तरह समझाया कि मैं इसका भाई हूँ। तो वे उसके साथ चली गई रानी की, और कि उनमें तुमको नागलोक लेके जाता हूँ। वो नागलोक लेके गई। नागलोक ले जाने के बाद वहाँ पे जैसे गई, सबसे मिलवाया नाग देवता, और अपनी माता से नाग देवता ने सबको मिलवाया। उस मतलब कि छोटी बहू को मिलवाया। तो जो नाग रानी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, अच्छी तरह अपने पास बिठाया, बुलाया, लाड दुलार ममता अच्छी तरह की। तो जो अभी जो शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे थे, जो अभी नाग पंचमी वगैरह होते तो दूध वगैरह पिलाते हैं। तो जो रानी थी वो साथ, जैसे कि सब बच्चों को इकट्ठी करने के लिए एक बैल होती थी, घंटी, वो बजाती थी। तो जैसे घंटी बजाती थी तो छोटे छोटे सांप सांप के बच्चे वगैरह सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। घंटी बजती, सा दूध ठंडा करके रखती, फिर उनको दूध पिलाती। जैसे घंटी बजे तो सारे सर इकट्ठे। एक दिन छोटी बहू बोले कि आज मैं इनके लिए दूध तैयार करूँगी, मैं उन्हें दूध पिलाऊंगी। तो ऐसे ही उसने दूध, हल्का सा गर्म था, वो ठंडा भी नहीं हुआ पाया। तो रानी ने जैसे वो दूध रखा तो उसने जल्दीबाजी में घंटी बजा दी। तो सारे सांप आ गए। तो किसी के सांप का मुंह जल गया, किसी का फन जल गया। तो सांप क्रोधित हो गया। तो मतलब कि मैं, इसने हमको गर्म दूध पिलाया कि हम इसे दंड देंगे। तो रानी ने समझाया कि नहीं, ये हमारी बहन है, ये हमारे घर पे आई। तो सब सांप समझदार समझ गए। तो इतना में फिर रानी ने अच्छी तरह विदाई, हीरे जेवरात वगैरह सब देकर उसे विदा किया घर से। अपने अच्छे से गले में माला, नौलखा हार वगैरह सब छोटी बहू को दिया। तो वो अपने घर लेके, अपने ससुराल लेके गई। तो सब रानी ने देखा, एक नौलखा हार दिया, सब कुछ दिखाया। तो जो उसकी जेठानी देख के कि हाँ भाई ये अपने पीहर से बहुत कुछ लेके आई है। फिर जैसे ही घर पहुंची, ऐसी ही रानी को पता चल, सब में वाह वाह होगी कि नौलखा हार मिला है, सर्प की मनी वाला नौलखा हार मिला है। तो रानी कह रही कि मेरे को सर्प वाला मनी वाला नौलखा हार पहनना है, तो मैं उसे देखूंगी कि कैसा है। तो जैसे ही वो रानी, थोड़ी छोटी बहू थोड़ी सी उदास हुई, बोली कि भाई मेरा नौलखा हार तो राजा की सैनिक आके लेके चले गए। तो कह रहे कोई बात नहीं रानी, तुझे स्वयं अपना वो जो तेरा हार था तुझे खुद लौटाएगी। तो ऐसे ही जैसे रानी ने गले में वो हार डाला तो सांप बन गया। उसके बाद सांप बनने के बाद में तो उसने, रानी ने वो छोटी बहू को बुलाया। फिर उसका वो जो हार था
तो कि इतना महंगा हार तेरे पास कहाँ से आया? तो स्वयं नाग देवता वहाँ पे प्रकट हुए। तो बोले कि ये मेरी बहन है, मेरे मुँह बोली बहन में से मैंने अपनी बहन माना है। तो राजा ने वो 9 लाख का हार रानी को लौटा दिया। इसीलिए सब नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और नागपंचमी का नाग को दूध वगैरह पिलाना चाहिए, इसलिए नागपंचमी मनाई जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कैसी है।